क्या दोस्तों आपको भी कम जगह के अंदर यू टर्न लेने में परेशानी होती है, या फिर आपको यू टर्न अगर आप ले रहे हो तो फिर बार बार आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, या फिर आपको नहीं पता है कि कब यू टर्न लेना स्टार्ट करना है, कितना यू टर्न लेने के लिए स्टीयरिंग टर्न करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मीन्स इन शॉर्ट बात करूं तो अगर कम स्पेस के अंदर एक परफेक्ट यू टर्न कैसे लेना है, अगर आपको ये नहीं पता है तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए डेडिकेट है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक। आज हम बात करेंगे लर्न कार ड्राइविंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, एक इंपॉर्टेंट स्किल के ऊपर, जो कि परफेक्ट तरीके से कम स्पेस के अंदर यू टर्न कैसे करें। एक गलत टेक्निक के साथ अगर आप यू टर्न करोगे तो ना केवल यू टर्न गलत साबित होगा बल्कि डेंजरस भी साबित हो सकता है, और हो सकता है आपकी गाड़ी आगे और पीछे से ठुक जाए। तो ये वीडियो है, ये बिगिनर से लेके प्रोफेशनल स्टेज के बंदों के लिए। और इस सीरीज के जो आपने 33 पार्ट्स में मुझे जो प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स थे, मैंने हर एक सिंगल कमेंट आपका पढ़ा है, और आप ही की डिमांड पे मैं लेके आया हूँ पार्ट 34 इस सीरीज का, यानी कि एक परफेक्ट तरीके से यू टर्न कैसे करते हैं। प्लस अगर आप गुड़गांव से हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिएगा, विद गारंटी हाथ जोड़ के हम आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। लेकिन अगर आप आउटसाइड द गुड़गांव से हो, मींस अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट से हो, तो माफी चाहेंगे। अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट के अंदर हमारी कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ गुड़गांव में सर्विसेज अवेलेबल है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यू टर्न कर लेना किसे कहते हैं, एक परफेक्ट यू टर्न किसे कहते हैं। देखो सर, सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं यू टर्न की। तो अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो, सपोज करो आप जा रहे हो दिल्ली से जयपुर की साइड, तो अगर आप दिल्ली से जयपुर के साइड अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहे हो और अगर आपको आपकी गाड़ी 180 डिग्री वापस टर्न करके हमारा फेस जो कि वापस दिल्ली के साइड करना है, तो उसे यू टर्न बोलते हैं। मींस हमें हमारी गाड़ी 180 डिग्री घुमानी है और वापस फेस करना है दिल्ली के साइड। अगर हम 360 डिग्री गाड़ी घुमाएंगे तो भाई जहां से गाड़ी खड़ी है जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगी, उसे 360 डिग्री घुमाना बोलते हैं। लेकिन हम 180 डिग्री घुमा रहे हैं, मींस हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारा फेस इस डायरेक्शन में हो चुका है, तो इसे बोलते हैं यू टर्न लेना। तो अभी मैं इस कंप्लीट वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, 7 से 8 पॉइंट्स, कि यू टर्न कैसे लेना है, और प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको यू टर्न लेना है स्टेप बाय स्टेप, एक परफेक्ट टेक्निक के साथ। प्लस अगर आपको कोई ऑब्स्टेकल आता है, कोई परेशानी आएगी, तो उस परेशानी को रिजोल्व कैसे करना है, मींस आपको जजमेंट कैसे लगाना है, पीछे का जजमेंट कैसे लगाना है, कितना स्टीयरिंग टर्न करना है, कब स्टीयरिंग टर्न करना स्टार्ट करना है, और क्या क्या चीजें नोटिस करनी है, ताकि हमारी जो टेक्निक है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। देखो गाड़ी सभी सीखते हैं, हमें जो गाड़ी सीखनी है वो एक परफेक्ट टेक्निक के साथ सीखनी है, ताकि हम बिना ठोके गाड़ी सीखें। तो दोस्तों अभी हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें यू टर्न करने की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले अगर आप यू टर्न कर रहे हो तो एक बात गांठ बांध लो कि जब भी आप यू टर्न करोगे या फिर यू टर्न की प्रैक्टिस करोगे, तो आपका जो एक पैर है वो हमेशा ब्रेक पे रहेगा। भाई हो सकता है अगर आपकी गाड़ी मैनुअल है तो लेफ्ट वाला पैर क्लच पे रहेगा, राइट वाला पैर ब्रेक पे रहेगा, एक्सीलेटर पे बिल्कुल नहीं रहेगा। दूसरा, अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो भी आपका पैर ब्रेक पे रहेगा, एक्सीलेटर पे नहीं रहेगा। तो यू टर्न की प्रैक्टिस करते समय बिल्कुल भी आपका पैर एक्सीलेटर पे नहीं रहेगा, ब्रेक पे ही रहेगा, क्योंकि ब्रेक का ज्यादा यूज पड़ता है। इसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये बात मान के चलूंगा कि आपके बेसिक अच्छे क्लियर हो चुके हैं। ये नहीं कि मैं बार बार बताऊंगा नहीं कि आपके बेसिक कैसे क्लियर करने हैं, आपके बेसिक क्लियर है तभी आप कम स्पेस के अंदर यू टर्न करना सीख रहे हो। तो दोस्तों अगर आप ये डिफिकल्ट लेवल का यू टर्न करना सीख गए, मींस जहाँ पे कम जगह है वहां पे अगर आप यू टर्न करना सीख गए, तो भाई सिंपल सी बात है, जहाँ पे आपके पास जगह ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है, चौड़ी रोड है, वहां पे तो आप खुद इंडिपेंडेंटली यू टर्न करना सीख ही लोगे। तो हम डायरेक्टली यू टर्न कर रहे हैं, डिफिकल्ट लेवल का यू टर्न करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं कम स्पेस के अंदर, ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ आए। और अगर आप बिगिनिंग स्टेज में हो तो आपको डायरेक्ट एक डिफिकल्ट लेवल का यू टर्न नहीं करना, उससे पहले आपको छोटे छोटे यू टर्न्स करने हैं, जहां वाइड रोड्स के ऊपर, मींस चौड़ी रोडों के ऊपर आपके यू टर्न्स वाइड होने चाहिए, चौड़े होने चाहिए। ये नहीं कि आप डायरेक्टली एक डिफिकल्ट लेवल के यू टर्न के अंदर फंस जाओ कि भाई मैं यहीं से यू टर्न करने की प्रैक्टिस करते हैं, और वहां पे अगर आप स्टक हो गए तो फिर थोड़ी परेशानी होगी, आपको गाड़ी ठुक भी सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो आपको अगर स्टार्टिंग में बिगिनिंग स्टेज के अंदर हो, गाड़ी चलाते हुए 1 2 3 4 5 दिन हुए, तो एक छोटे छोटे यू टर्न्स करने लगो जहाँ पे रोड खाली होती है, वो भी सेम फॉर्मूले से होंगी। लेकिन अभी जो मैं आपको यू टर्न बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ डिफिकल्ट लेवल का यू टर्न कैसे करते हैं। तो दोस्तों अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, इस रोड की चौड़ाई मैक्सिमम होगी 15-17 फीट, इस रोड की जो चौड़ाई है मैक्सिमम, और जो मेरी गाड़ी की जो लंबाई होगी वो अप्रोक्स होगी 13 फीट। तो मतलब 3-4 फीट टॉलरेंस में मैक्स टू मैक्स है, ये 3 से 4 फीट होगा। मेजरमेंट तो मैंने भी नहीं कर रखा कि भाई टेप रिंच लेके मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान मैंने आपको बता दिया कि 13 फीट की हमारी गाड़ी है, और ये इसके अंदर 15-16-17 फीट की ये रोड है। तो ये बहुत ही कम स्पेस है, इसके अंदर आगे और पीछे ठुकने का चांसेस ज्यादा है। तो यहीं से हम अपने यू टर्न करने की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको चीजें ज्यादा बेटर समझ आए। तो दोस्तों अभी प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। स्टेप नंबर 1 कि अगर आपको कम स्पेस में चाहिए तो टर्न करना है, चाहिए तो राइट टर्न करना है, चाहिए यू टर्न करना है,
तो सबसे पहले आप अपने अपोजिट डायरेक्शन ऑक्यूपाई कर लो जितनी कर सकते हो। मीन्स हमें राइट से यू टर्न करना है, सिंपल सीधी बात है। तो हमें जितना हो सकता है लेफ्ट साइड है ना उतना दबा लो, जितनी हमारी लेफ्ट साइड अवेलेबल है, 2 फीट 4 फीट 5 फीट। अभी मैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के अंदर मैं मेरी कार को लेके जाऊंगा लेफ्ट साइड में जितना हो सके कार को। मीन्स जो खंबा है लेफ्ट साइड में, उस खंबे के साइड जितना हो सकता है अपनी गाड़ी को उस साइड लेके जाऊंगा। भाई 1 से 1.5 फीट खंबे से चौड़ाई पे रह जाए बस, उससे ज्यादा नहीं रहना है, ताकि मेरे को यू टर्न करते समय मैक्सिमम स्पेस मिले राइट साइड में। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, ये मैंने फर्स्ट गियर लगाया और मैं चलाऊं, स्टीयरिंग थोड़ा टर्न किया लेफ्ट साइड में और मेरी गाड़ी चली है खंबे के साइड, ताकि मैं जितना हो सके इस खंबे के साइड रहूं। और इस टाइम पे मेरा दूसरा पैर ब्रेक के ऊपर है, प्लस मैं मेरे लेफ्ट के ओआरवे मिरर से जजमेंट ले रहा हूं। देखो ये लेफ्ट का ओआरवे मिरर है और देखो ये इस खंबे से कितनी दूरी पे, देखो 10-20 इंच के अप्रोक्स दूरी पे होगा। तो मैं ऐसे ही लेफ्ट साइड में जितना हो सकता है उतना लेफ्ट साइड में दबा के रखूंगा। ये देखो मैंने लेफ्ट साइड में जितना हो सकता है उतना दबा लिया। ये मेरे पास पूरी एफिशिएंसी, देखो ये पेड़ के साइड से दिख रहे हो, मैक्सिमम 10-20-30 इंच गाड़ी होगी इनसे। तो जितना हो सकता है आपको लेफ्ट साइड दबा लेना है स्टेप नंबर 1 के अंदर। और अगर आप बिगिनिंग स्टेज में हो तो यही थोड़ा स्पेस आधे फीट तक है, 1 फीट तक है, 1.5 फीट तक है, तब भी चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। बस ठोकना नहीं है, ये नहीं कि हम ज्यादा एक्सट्रीम लेफ्ट कर दे और गाड़ी ठुक जाए। तो पॉइंट नंबर 1 के अंदर जितना लेफ्ट करेंगे उतना बेटर रहेगा, यू टर्न करने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों अभी आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। भाई मुझे मेरा जो स्टीयरिंग है वो 100% राइट साइड टर्न कर लेना है। ये मैंने मेरा स्टीयरिंग 100% राइट साइड स्टीयरिंग टर्न कर दिया, लॉक हो चुका है अभी देखो। प्लस मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया और मैं चलने के लिए रेडी हूँ। अब इस टाइम पे अगर मेरी गाड़ी सेकंड गियर में होती तब भी मैं अपना गियर तो करेक्ट करूंगा ही, फर्स्ट गियर लगाऊंगा। और अगर मेरी गाड़ी न्यूट्रल होती तब भी मेरा गाड़ी फर्स्ट गियर में होनी चाहिए। मीन्स चलाने के लिए आपको पता ही है कि फर्स्ट गियर पे जरूरी है। तो पॉइंट नंबर 2 के अंदर हमें 2 चीजें करनी है, फर्स्ट गियर प्लस स्टीयरिंग पूरा 100% राइट साइड में। अभी दोस्तों पॉइंट नंबर 2 आपको क्लियर है, भाई मैंने पूरा स्टीयरिंग राइट साइड टर्न कर दिया है, प्लस मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर के अंदर है। अभी पॉइंट नंबर 3 पे मूव होने से पहले हम गाड़ी भाई धीरे धीरे उठाएंगे। तो कई बिगिनर बंदे की प्रॉब्लम आती है, पॉइंट नंबर 3 पे जाने से पहले मैं आपको शॉर्ट कर देता हूँ प्रॉब्लम। कई लोगों का क्वेश्चन भी होगा वीडियो के अंदर कि भाई जैसे हम गाड़ी को धीरे धीरे क्लच रिलीज करते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है। तो पार्ट 10 इस कंप्लीट सीरीज का पार्ट 10 का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको बाइटिंग पॉइंट के ऊपर आपने वीडियो नहीं देख रखी है तो आप वहां जाके आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा। बाइटिंग पॉइंट क्या होता है कि फर्स्ट गियर के अंदर हमें किस तरीके से गाड़ी उठानी है कि हमारी गाड़ी कभी बंद ही ना हो। प्लस इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आते हैं हम कि आपको हाफ क्लच का कंसेप्ट पता होना चाहिए। हमें जो हमारी क्लच है वो पूरी भी रिलीज नहीं करनी है, पूरी रिलीज करेंगे तो जो गाड़ी की जो स्पीड आ जाती है वो आ जाती है 6-7 किलोमीटर पर आवर की। तो हमें हमारी गाड़ी की जो स्पीड है वो रखनी है 2-3-4 किलोमीटर पर आवर की। मतलब अपने को पूरी क्लच रिलीज भी नहीं करनी है, या फिर अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो पूरा ब्रेक रिलीज नहीं करना है एकदम से कि गाड़ी एकदम से भागे और हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो हाफ क्लच का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि भाई हाफ क्लच के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं एक कंप्लीट वीडियो डेडिकेट कर दूंगा हाफ क्लच के ऊपर कि हाफ क्लच का यूज प्रॉपरली कैसे करना है, जो कि ट्रैफिक और कंजेस्टेड जगह में होता है हाफ क्लच का यूज। अभी पॉइंट नंबर 3 पे ही रहता हूँ मैं स्टेबल, कि पॉइंट नंबर 3 के अंदर हमने 2 काम करने। एक तो हमें बाइटिंग पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए, हाफ क्लच का कंसेप्ट मींस क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा हमने राइट का ओआरवे मिरर मेरे को देखना कि पीछे कोई आ तो ना व्हीकल। अभी दोस्तों पीछे देखो आप, मेरे जो पीछे रोड है राइट साइड के ओआरवे मिरर में वो सारा क्लियर दिख रहा है, कोई व्हीकल वगैरह नहीं आ रहा है। तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर आपको वेट करना है आपके पीछे वाले रोड का क्लियर होने का, प्लस सामने जो रोड है उसको भी क्लियर होने का। अब इसमें बिगिनर बंदे गलती करते हैं कि जो राइट का ओआरवे मिरर है उसमें तो वो लोग नोटिस कर लेते हैं कि पीछे से कोई आ नहीं रहा है, मैंने देख लिया है, सामने देखना भूल जाते हैं। या फिर कई लोग सिर्फ सामने ही देखते हैं, वो पीछे देखना भूल जाते हैं। भाई आप यू टर्न कर रहे हो, आप पूरे रोड को घेरने वाले हो थोड़े टाइम के लिए, तो आपको आगे प्लस पीछे दोनों साइड पकड़ रखनी है अपनी नजरें। तो दोस्तों मैंने मेरे राइट के ओआरवे मिरर में देखा सब क्लियर है, मतलब कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा है और आगे भी कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा। तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर मैंने मेरा रूट क्लियर कर लिया है। मैंने मेरी क्लच के ऊपर भी पकड़ है, मीन्स मैं मेरी क्लच धीरे धीरे रिलीज करने के लिए रेडी हूँ, प्लस आगे की दोनों साइडें मैंने देख ली है पॉइंट नंबर 3 के अंदर। अभी दोस्तों आते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, और ये मैंने धीरे धीरे क्लच रिलीज करनी स्टार्ट करी। और क्लच रिलीज करनी स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे, पूरी क्लच रिलीज नहीं करी है। दूसरा पैर ब्रेक के ऊपर है, प्लस राइट के ओआरवे मिरर में देख रहा हूँ, आगे भी देख रहा हूँ, राइट के ओआरवे मिरर आगे, राइट के ओआरवे मिरर आगे। और ये मैंने ब्रेक यूज किया वहां पे जहां पे मेरे को लगा कि रोड आगे खत्म है।
अभी इसी पॉइंट के अंदर लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमें तो जजमेंट का पता ही नहीं चलता कि आगे कितना स्पेस है, हमें तो इस चीज का पता ही नहीं होता है, अनुमान ही नहीं लगता है, तो हम कैसे करें? तो सिंपल सा स्टेप है, आप गाड़ी को न्यूट्रल करो, हैंड ब्रेक को ऊपर खींचो, आराम से गाड़ी को वहीं कहीं स्टक कर दो। मैंने ये गाड़ी स्टक कर दी है। और अगर मेरे को 1% भी इश्यू है, एज अ बिगिनर एक इश्यू है कि कितने स्पेस है या नहीं है, तो खाली जगह के अंदर खासतौर पे फॉर्मूला करना, आप उतर के देख लो 2-3 बार। भाई मैं उतर के देखूं कि मेरे को तो लगता है, मेरे को अभी तो पता है मैं एक प्रोफेशनल स्टेज के अंदर हूं कि ये आधे फीट का मैक्सिमम स्पेस मैंने छोड़ा, इतना मैक्सिमम। लेकिन अगर आप बिगिनिंग स्टेज के ऊपर हो तो सबसे तगड़ा बूस्ट होएगा जजमेंट जब आप उतर के देखोगे। उतर के आपको देखना है मैक्सिमम 2, 3, 4, 5 बार मैक्सिमम है ये। आप जब बार बार उतर के देखोगे तो आपका जो जजमेंट है वो रैपिडली तरीके से इंक्रीज होगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत है। बस जो ये प्रैक्टिस करो जब उतर के देखने की, तो रूट बस खाली होना चाहिए, मतलब उतर के देखने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप भरे ट्रैफिक वाले रोड के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो और वहां पे उतर के देखोगे तो लोग फिर गाड़ी तो बकेंगे ही भाई। तो उस लेवल पे, डिफिकल्ट लेवल पे जाने से पहले आप जैसे इस रोड के ऊपर, ट्रैफिक फ्री रोड के ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे, तो अगर आप 2, 3, 4 बार अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर आप ट्रैफिक के अंदर भी यू टर्न ले सकते हो, भीड़ भाड़ के इलाके के अंदर भी उस स्टेज के अंदर रेडी हो। तो दोस्तों अभी देखो मैंने उतर के देख लिया, मेरा कंफ्यूजन है एज अ बिगिनर, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। देखो मैक्सिमम आधा फीट ही स्पेस है इस रैंप और गाड़ी के बीच में। इसी के अंदर अगर आपको लगता है एज अ बिगिनर कि आगे गाड़ी ठुक जाएगी तो गाड़ी को वहीं रोक दो। इस स्पेस में जो मैंने आधा फीट रोका है उसकी जगह अगर 1 फीट भी स्पेस होता आपके लिए तब भी ठीक था, कोई इश्यू नहीं है। 1.5 फीट होता तब भी ठीक है, लेकिन ठोकने वाला ऑप्शन अपने पास नहीं है कि भाई हम धीरे धीरे आगे करते करते ठोक ही दे गाड़ी को। ये ठोकने वाला ऑप्शन अपने पास नहीं है। उतर के देख लो, 2 या 3 बार उतर के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है यूटर्न के अंदर। अभी दोस्तों यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 हो जाता है खत्म कि भाई मैंने यहाँ पे क्लच दबा के ब्रेक यूज कर लिया है, गाड़ी वहीं पे रोक दी जहाँ पे मेरे को लग रहा था कि डेड एंड है, आगे स्पेस नहीं है। दोस्तों अभी आते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। भाई हमने आगे तो रोक लिया डेड एंड के ऊपर, अभी हम लगाएंगे रिवर्स गियर। ये मैंने रिवर्स गियर लगा दिया और वैसे तो मेरा बैक कैमरा एक्टिवेट हो गया, पर अगर लेट सपोज कि गाड़ी के अंदर बैक कैमरा है ही नहीं तो कैसे करेंगे? तो मैं विदाउट आपको बैक कैमरे के रिवर्स कैसे करना है ये सिखा देता हूँ, ताकि डिफिकल्ट लेवल की चीजें अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजी लेवल की चीजें खुद ब खुद हो जाएगी। और मैंने पॉइंट नंबर 5 के अंदर रिवर्स गियर लगाया और जो मेरा स्टीयरिंग था अभी तक तो राइट साइड में टर्न था क्योंकि राइट साइड से वो यू टर्न कर रहे थे, तो हमें हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग लेफ्ट साइड टर्न करना है। ये अब हमारे जो टायर्स है वो लेफ्ट साइड में टर्न हो चुके हैं, जो कि पूरे राइट साइड में टर्न थे, तो टायर्स हमने लेफ्ट साइड में पूरे टर्न कर दिए। प्लस इसके अलावा अब मैं पीछे जो मेरे रूट, भाई हो सकता है आप एक ऐसी जगह यू टर्न की प्रैक्टिस कर रहे हो कि जहाँ पे पीछे गाड़ी आ रही जा रही हो या फिर लोग आ रहे जा रहे हो। मैं मेरे लेफ्ट वाले ओआरवे मिरर में देखूंगा कि भाई पीछे सब कुछ क्लियर है, प्लस मैं मेरे राइट वाले ओआरवे मिरर में देखूंगा कि भाई सब कुछ पीछे क्लियर है या नहीं है, या लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसके अलावा मैं हेल्प ले सकता हूँ मेरे सेंटर मिरर की कि देखो पीछे सब कुछ क्लियर है या नहीं है, देखो सब कुछ क्लियर है। अगर आपकी गाड़ी में रिवर्स कैमरा नहीं है तब भी आप इन तीनों मिरर्स की हेल्प ले सकते हो, लेफ्ट वाले ओआरवे मिरर की, राइट वाले ओआरवे मिरर की, प्लस सेंटर मिरर की। तो जब सब कुछ क्लियर दिखेगा तभी मैं अपनी क्लच रिलीज करूंगा और पीछे जाऊंगा, जब मेरे को सारे रूट क्लियर दिख रहे थे। एक सेकंड के लिए आप तीनों मिरर्स देख सकते हो, एक बार राइट वाला, एक बार लेफ्ट वाला और एक बार सेंटर मिरर। अब दोस्तों मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि पॉइंट नंबर 5 में मैंने क्या किया। मैंने रिवर्स गियर लगाया, स्टीयरिंग जो राइट साइड टर्न था उसको लेफ्ट साइड टर्न किया 100% जब तक वो लॉक ना हो जाए। प्लस मैंने मेरे तीनों मिरर्स को चेक कर लिया है, दोनों लेफ्ट और राइट वाले ओआरवे मिरर प्लस एक सेंटर मिरर। ये तीनों में जब मेरे को सब कुछ क्लियर दिखा है कि भाई कुछ भी नहीं है, हम कर सकते हैं धीरे धीरे, तो अब मैं आता हूं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। तो दोस्तों अभी पॉइंट नंबर 6 के अंदर मैंने सब कुछ देख लिया है, आगे पीछे चारों साइड सब रूट क्लियर है, पीछे साइड मैं क्लच छोड़ सकता हूं। तो पॉइंट नंबर 6 के अंदर मैंने पहले ब्रेक से पैर हटाया, ये ब्रेक से पैर हटा दिया मैंने। अब मैं क्लच धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूँ, क्लच छोड़ रहा हूँ। और क्लच जब आप छोड़ रहे हो तो आपकी एक नजर होनी चाहिए, एक सेकंड के लिए लेफ्ट वाले ओआरवी मिरर, एक सेकंड राइट वाले ओआरवी मिरर, एक बार सेंटर मिरर। तो ये तीनों मिरर्स मैं देखते रहूंगा, रोटेट मेरी नजरें टर्न करती रहेगी। इसके अलावा जो मेरी जो गाड़ी के अंदर जो बैक जो मैं जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, हर एक गाड़ी के अंदर सेफ्टी सेंसर्स होते हैं। सेफ्टी सेंसर जो आपने गाड़ी के पीछे लगे देखे होंगे, गोल गोल कलर के होते हैं, नीचे बम्पर पे लगे होते हैं। तो उन सेफ्टी सेंसर्स के अंदर जैसे कोई भी चीज 2 फीट के अंदर आएगी, 2 फीट कितना होता है, एक हाथ जितना, इतना 2 फीट के अंदर कोई भी चीज आएगी तो बीप बीप का सायरन क्रिएट करते हैं।
बीप 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 बीप। तो वो सायरन क्रिएट करने में उनको 1 सेकंड लग जाता है, सायरन की आवाज हम तक पहुंचने में 1 सेकंड लग जाता है, 1 से 1.5 सेकंड लग जाता है नॉर्मल टाइम में। तो आपके लिए पास एक सेफ्टी सेंसर भी है जो पीछे बीप बीप का सायरन देगा अगर पीछे जगह नहीं होगी तो मैं फिर दोबारा क्लच रिलीज करते जा रहा हूँ, बीप बीप के सायरन पे भी गौर कर रहा हूँ, और इसके अलावा बीप सायरन के अलावा मैंने तीनों मिरर्स देख के मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। और जहां पे मेरे को लगता है कि भाई गाड़ी पीछे स्पेस नहीं है, देखो बीप बीप का सायरन आ गया ना, इट मीन्स देखो कैमरे के अंदर देख सकते हो कोई पेड़ ट्रैक किया है, भाई कोई पेड़ आया है तभी तो सायरन ने सेंस करके बीप बीप का सायरन देने लग गया। लेकिन यही बीप बीप का सायरन थोड़ा और डार्क हो जाएगा, अब ये बीप बीप का सायरन थोड़ा सा लाइट है, तो इट मीन्स अभी 1-1.5 फीट जितनी जगह है, अभी थोड़ा सा और पीछे ले सकता हूं मैं टॉलरेंस में। ये देखो सायरन और ज्यादा डार्क होता जा रहा है बीप बीप का, और इसी बाइक को थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊंगा तो ये देखो और ज्यादा डार्क हो गया, और यही पीप, इट मीन्स पीछे जो दीवार और इसके बीच में या पेड़ और इसके बीच में जगह नहीं है। तो दोस्तों अब कई लोग बोलेंगे जैसे आगे के जजमेंट में प्रॉब्लम आता है ऐसे पीछे के जजमेंट में प्रॉब्लम आएगा, तो मेरा सेम वही आंसर रहेगा कि आपको पीछे भी गाड़ी को पॉज करके ब्रेक लगा के न्यूट्रल करके गाड़ी को हैंड ब्रेक ऊपर खींच के गाड़ी को वहीं स्टक करके पॉज करके, और आपको पॉइंट नंबर 6 के अंदर देख लेना है उतर के बाहर कि भाई पीछे से मेरे कितना स्पेस है मेरी गाड़ी के अंदर। ठोकने वाला ऑप्शन नहीं है, ये नहीं कि हम सोच रहे हैं कि हमारी गाड़ी में आधा फीट का स्पेस है और गाड़ी के अंदर स्पेस निकले 10 इंच का, या फिर हम सोचे 2 फीट का स्पेस और गाड़ी के अंदर स्पेस निकले आधे फीट का, तो उस टाइम पे तो फिर गाड़ी ठुक जाएगी। तो उतरने में कंजूसी नहीं करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जजमेंट के लिए बेटर है कि आप एक बार उतर के देख लो। तो उतर के देख के जाओ और पीछे देखो कितना स्पेस है। ये पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे एंड हो जाता है। अभी दोस्तों आते हैं पॉइंट नंबर 7 के अंदर। भाई पीछे तो हम स्पेस खत्म हो गया, तो वापस हम क्लच दबाया, मैंने फर्स्ट गियर लगाया, जो मेरा स्टीयरिंग जो पूरा लेफ्ट साइड टर्न था, लॉक था, वो मैंने 100% राइट साइड टर्न किया, ये देखो जब तक लॉक ना हो जाए, और मैंने हैंड ब्रेक डाउन करके और क्लच धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूँ, और ये क्लच धीरे 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 देखो रिलीज हो रही है। और अगर अभी भी आपको लगता है 1% भी कि आगे गाड़ी नहीं निकल पाएगी, देखो भाई मेरे को तो जजमेंट है एक्यूरेटली, लेकिन एक बिगिनर बंदे को नहीं लगता कि भाई आगे पता नहीं रैंप है या नहीं है, रैंप स्टार्ट हो गया नहीं हो गया, तो गाड़ी निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी, तो आपको फिर दोबारा वही प्रोसेस रिपीट करना है। भाई रिवर्स गियर लगाना, ये रिवर्स गियर लगाया, और जो स्टीयरिंग जो राइट साइड में टर्न था आपको पूरा वो स्टीयरिंग लेफ्ट में घुमा देना है। आपको पीछे जाते समय फिर दोबारा वही जजमेंट देखते रहना है, लेफ्ट के ओवर में मिरर, राइट का ओवर में मिरर, सेंटर मिरर, और दूसरा पैर ब्रेक पे एक्टिव, क्लच धीरे धीरे छोड़ना है, और वही उतनी ही छोड़ेंगे जितनी क्लच की हमें जरूरत है, जितने पावर की हमें जरूरत है। तो धीरे धीरे हम क्लच फिर दोबारा पीछे लेके जा रहे हैं, ये देखो जैसे सेंसर ने बीप बीप किया मैंने वहीं रोक दिया, और फर्स्ट गियर पूरा स्टीयरिंग राइट साइड में टर्न किया, और ये क्लच धीरे धीरे छोड़नी स्टार्ट करी, ये देखो। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट के अंदर, पॉइंट नंबर 8 के अंदर, मैंने जैसे ही मेरा फेस, गाड़ी का फेस सीधा हो गया, मैंने तुरंत मेरा स्टीयरिंग सीधा कर लिया और अपनी जर्नी कंटिन्यू की। अब इसके अंदर हो सकता है कि आपको कई ऐसे हो जाते हैं यू टर्न्स कि हमें 1, 2, 3 बार आगे पीछे करने की जरूरत पड़ती है, इतना कम स्पेस होता है, जैसे कि ये टर्न था काफी स्पेस कम होगा, तो आपको मल्टीपल टाइम्स आगे पीछे करना पड़ेगा। तो दोस्तों कंजूसी मत कर रहा हूं उतर के देखने में और आगे पीछे करने में, बस ठोकने वाला ऑप्शन अपने पास नहीं है। ये नहीं कि जजमेंट लगाते समय हम ठोक ही दे गाड़ी को कि भाई देखी जाएगी आगे जगह है, या शायद में काम चलाएं, शायद नाम की कोई चीज नहीं होगी गाड़ी ड्राइव करते समय, हमें बस ये टारगेट रखना है कि गाड़ी ना ठुके। तो दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले एक बार दोबारा इसी चीज को थोड़ा रैपिडली करके देख लेते हैं। जो पॉइंट्स मैंने 7-8 पॉइंट्स सारे आपको जो बताए हैं, उन सारों को थोड़ा जल्दी प्रैक्टिस करके देखते हैं कि अगर आप इंटरमीडिएट या प्रो लेवल की स्टेज में हो तो आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी जल्दी। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, वहीं से ही हम यू टर्न की प्रैक्टिस करेंगे। कम स्पेस के अंदर, खाली जगह है, कोई इशू नहीं है, बस स्पेस कम है थोड़ा सा। तो सबसे पॉइंट नंबर 1 क्या था कि जितना हो सके लेफ्ट वाला स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो मैं लेफ्ट वाला स्पेस धीरे धीरे करके, स्पीड इस दौरान कम है मेरी ताकि गाड़ी लेफ्ट में जजमेंट ज्यादा बेटर लगे, तो स्पीड कम रखनी है। कम स्पीड के अंदर जजमेंट अच्छा लगता है कि लेफ्ट में कितनी जगह है, ये चीज हमें अनुमान लग जाती है, पकड़ लग जाती है। तो मेरी 2-3-4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैंने कर रखी है। बस अभी फर्स्ट स्टेप हो चुका है, लेफ्ट साइड में जितनी जगह थी मैंने ऑक्यूपाई कर ली, उसके अलावा उस साइड जगह ही नहीं है। पॉइंट नंबर 2 मैंने फर्स्ट गियर लगा रखा और स्टीयरिंग पूरा कर दिया है राइट साइड। अभी दोस्तों आते हैं पॉइंट नंबर 3 के अंदर।
मैं मेरी क्लच के ऊपर पैर मैंने बनाए रख रखा है, दूसरा पैर मेरा ब्रेक के ऊपर है, प्लस मैंने मेरा राइट का ओवरव्यू मिरर देखा कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा, कोई व्हीकल, सब क्लियर है, आगे से देखा सब क्लियर है। तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर मेरे को अगर इस रोड से कोई व्हीकल्स आ रहे होते तो मैं रुक जाता, वेट करता पीसफुल तरीके से ताकि वो व्हीकल क्रॉस हो जाए, उसके बाद मैं मूव होता। तो आगे पीछे से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है तो मैं क्लच रिलीज करने के लिए रेडी हूँ। दूसरा पैर ब्रेक के ऊपर है कि इन केस ब्रेक लगाना पड़े तो मैं ब्रेक के लिए रेडी हूँ। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। जब सब कुछ क्लियर है तो मैं धीरे धीरे क्लच रिलीज करना स्टार्ट करूंगा। पूरी क्लच नहीं करूंगा रिलीज, आधी क्लच रिलीज करूंगा। और जब क्लच रिलीज करूंगा तब भी मेरी एक नजर राइट साइड के ओवरव्यू मिरर रहेगी, एक नजर आगे और एक नजर आगे बोनट के ऊपर। ये मैंने ब्रेक यूज किया जहाँ पे स्पेस खत्म हो गया था। आपको अगर स्पेस कम लग रहा है या कंफ्यूजन है कितनी जगह है, तो मैंने आपको बताया कि न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी से बाहर जाके उतर के देखो कितनी जगह थी। तो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे एंड हो जाता है, जहाँ पे हम गाड़ी रोक देते हैं आगे की तरफ से। अब दोस्तों आते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। वापस मैंने रिवर्स गियर लगाया और जो स्टीयरिंग मेरा पूरा राइट साइड में टर्न था उसको मैंने पूरा 100% लेफ्ट साइड टर्न कर दिया। और दोस्तों मैं मेरे लेफ्ट के ओवरव्यू मिरर, राइट के ओवरव्यू मिरर प्लस सेंटर मिरर के अंदर तीनों जगह देख के रेडी रहूंगा कि पीछे क्या मैं कार क्लच रिलीज करना स्टार्ट करूं। अगर मेरे को कोई ऑब्स्टेकल दिखेगा तो मैं ब्रेक यूज कर लूंगा, दूसरा पैर मेरा ब्रेक पे ही है। और अगर नहीं दिखेगा तो दोस्तों अभी आते हैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। पॉइंट नंबर 6 क्या था, धीरे धीरे क्लच रिलीज करो, दूसरा पैर ब्रेक पे रखो और लेफ्ट राइट ओवरव्यू मिरर अपनी मुंडी घुमाते रहो, फेस जो आपका हेड है उसको घुमाते रहो कि भाई लेफ्ट साइड में कितनी जगह है, राइट साइड में कितनी जगह है, लेफ्ट साइड में कितनी जगह है। और दूसरा पैर ब्रेक के ऊपर है मेरा और विद इन मिनी सेकंड में ब्रेक यूज कर लूंगा। जैसे देखो सेंसर सुने बी 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 बी, ये इट मीन्स डार्क सेंसर आ चुका है बीप सायरन का, इट मीन्स पीछे जगह है ही नहीं। तो इस टाइम पे मैंने मेरा पॉइंट नंबर 6 खत्म हो जाता है, मैं ब्रेक यूज कर लूंगा। अगर मेरे को कंफ्यूजन है, आपको कंफ्यूजन है तो वापस न्यूट्रल करोगे, हैंड ब्रेक खींचोगे और गाड़ी से बाहर उतर के देख लोगे कि कितनी जगह एक्चुअली में है। तो आगे अगर जजमेंट प्रॉब्लम है तब भी हम बाहर उतर के देख रहे हैं, पीछे अगर जजमेंट प्रॉब्लम है तब भी हम न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी के बाहर उतर के देख रहे हैं, जो कि हमारा जजमेंट बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 के ऊपर, जो कि है कि हमें वापस आगे जाना है, ये सारे पॉइंट्स रिपीट करने हैं। तो मेरे को पॉइंट नंबर 7 के अंदर मैंने फर्स्ट गियर लगाया, स्टीयरिंग जो पूरा मेरा लेफ्ट साइड में टर्न था उसको वापस राइट साइड में टर्न किया, क्योंकि फर्स्ट गियर है, गाड़ी आगे चलेगी तो राइट में ही जाना है हमें। और हैंड ब्रेक जो मैंने ऊपर खींच रखा था वो भी रिलीज कर दिया है। और मैं धीरे धीरे, देखो सब कुछ क्लियर आगे, तो मैं धीरे धीरे क्लच रिलीज करना स्टार्ट करूंगा। और अगर एक ही बार में इस बार में गाड़ी निकल जाती है तो वेल एंड गुड है। अगर आपका यूटर्न इतना छोटा है, इतना शार्प है कि बार बार वापस करनी पड़ रही है गाड़ी रिवर्स में, तो हम उसे भी करने से नहीं हिचकिचाएंगे। जैसे सपोज करो अगर मेरे को लगता है, वैसे तो 1 से 1.5 फीट की जगह है अभी, लेकिन अगर इन केस मेरे को लगता है कि आगे जगह खत्म हो चुकी है तो मैं वापस अपना रिवर्स गियर लगाऊंगा, स्टीयरिंग जो पूरा राइट टर्न था उसे वापस लेफ्ट स्टीयरिंग टर्न करूंगा और वापस राइट के ओवरव्यू मिरर और लेफ्ट के ओवरव्यू मिरर में देखूंगा। और मेरा जो ब्रेक पे रहेगा पैर, कि इन केस अगर 1% भी कंफ्यूजन लगेगी तो देखो ये सायरन बाजा, मैंने तुरंत गाड़ी रोक दी। ऐसे ही अगर आपको 2-3 बार आगे पीछे करना पड़े तो पॉइंट नंबर 7 के अंदर ध्यान रखना, हम 2-3 बार आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन ठोकने वाला ऑप्शन अपने पास नहीं है। तो वापस मैंने, अभी तक पॉइंट नंबर 7 ही चल रहा है, जब तक हम एक ही बार में क्रॉस ना हो जाए। वापस मैंने फर्स्ट गियर लगा के 100% राइट स्टीयरिंग टर्न किया, मेरे रोड क्लियर होने का वेट किया, राइट के ओवरव्यू मिरर देखा, लेफ्ट का सब क्लियर है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। और दोस्तों अभी आते हैं पॉइंट नंबर 8 के ऊपर, जो कि एक हैप्पी एंडिंग है कि जैसे ही मेरी गाड़ी का जो फेस है वो सीधा होना स्टार्ट हो रहा है, देखो स्टीयरिंग राइट साइड में टर्न है तो गाड़ी का फेस धीरे धीरे सीधा होगा। तो जिस टाइम पे मेरे गाड़ी का फेस सीधा होगा उस टाइम पे आपको विद इन अ मिनी सेकंड आपका जो स्टीयरिंग राइट साइड में टर्न है उसको स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट कैसे करना है, तुरंत एकदम से, देखो मोमेंट आ गई, जब मेरे को फील हो रहा है कि मेरी जो गाड़ी का फेस है वो 100% स्ट्रेट है, सामने दिख रहा है, तो इस टाइम पे विद इन अ मिनी सेकंड में अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग 1.5 टाइम्स वापस टर्न कर दूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको किसी भी एक कंजेस्टेड से यू टर्न पे जाओ, छोटी कम जगह पे जाओ या वाइड टर्न्स पे जाओ अगर आप बिगिनिंग स्टेज में हो, और 4-5-6 बार प्रैक्टिस कर लो, 4-5-6 बारी में आप एक प्रो लेवल के यू टर्न करने वाले बन जाओगे। तो ध्यान रखना, यू टर्न हमें जल्दी करना नहीं सीखना है, यू टर्न हमें परफेक्ट तरीके से टाइम लगा के और सही टेक्निक के साथ करना सीखना है, जिसके अंदर हम गाड़ी ना ठोके, 1% भी ऐसा चांस ना हो कि हमें गाड़ी ठोकनी पड़े। दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किन 5 कारणों की वजह से एक बिगिनर बंदे की गाड़ी ठुकते हुए बच जाती है कई बार, और गाड़ी ठुक भी जाती है यू टर्न करते समय। सबसे पहले तो है कि लेफ्ट में स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करना, लेफ्ट में जितनी ज्यादा हो सके उतना स्पेस आपने ऑक्यूपाई करना। उस चीज में एक बिगिनर बंदा गलती करता है जिसकी वजह से उसको यू टर्न लेने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट में जितना हो सके स्पेस ऑक्यूपाई कर लेना। दूसरा, स्टीयरिंग लेट घुमाना,
जैसे कि हर बार आपको जब भी स्टीयरिंग घुमाना है तो 100% राइट साइड स्टीयरिंग करना है, 100% ही लेफ्ट साइड स्टीयरिंग टर्न करना है। जब रिवर्स में करो तो 100% लेफ्ट साइड स्टीयरिंग टर्न करना है, और जब फ्रंट गियर के अंदर लगी हो, मींस फर्स्ट गियर में लगी हो, तो गाड़ी को 100% स्टीयरिंग राइट साइड में करना है, ताकि जगह वेस्ट ना हो और इजी तरीके से जल्दी से यू टर्न हो सके सही टेक्निक के साथ। पॉइंट नंबर 3, क्लच के ऊपर कंट्रोल नहीं रहना। या तो क्लच जल्दी छोड़ देगा या पूरी क्लच छोड़ देगा, जिस वजह से गाड़ी आगे ठुक जाती है, पीछे ठुक जाती है। तो चाहे रिवर्स गियर में हो, चाहे फ्रंट गियर के अंदर हो, ना तो आपको क्लच पूरी रिलीज करनी है, ना पीछे भी अगर आप ड्राइव करो तो भी पूरी क्लच रिलीज नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 4, ब्रेक कम दबाना सबसे बड़ा जो टिप है। अगर आपने यू टर्न करते समय ब्रेक कम दबाया या ब्रेक दबाना भूल गए तो आपको पता ही है कि 101% गाड़ी ठुकेगी। तो ब्रेक के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, आपको जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो अच्छी रखनी है मिरर्स के अंदर, जैसे कि राइट के मिरर, लेफ्ट के मिरर या फिर सेंटर मिरर के अंदर। और अगर ये सारी ऑब्जर्वेशन भी आपके लिए कम पड़ जाते तो आपको उतर के देखना है, मींस कंजूसी नहीं करनी है उतर के देखने में। ये ना हो कि आप अंदाजे से लगा लो कि यार निकल जाएगी गाड़ी, जो होगा देखा जाएगा, वो नहीं करना है। तो पॉइंट नंबर 5 के अंदर आपकी ऑब्जर्वेशन आपको इंक्रीज करनी है। इन केस ऑफ आगे अगर आप जा रहे हो तो आगे बोनेट पे देखना है, पीछे अगर आप चला रहे हो तो पीछे भी तीनों वारवे मिरर्स में देखना है। ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करना है, रिस्क नहीं लेना। 0% रिस्क, 100% सेफ्टी। यू टर्न सभी करते हैं, आपको बिना ठोके सीखना है यू टर्न करना, प्लस प्रॉपर टेक्निक के साथ सीखना है। जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है, वेले होके करो। बिल्कुल खाली रोड में 2-4 लोग हॉर्न मार रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, कर लेने दो। थोड़े टाइम के लिए बेशरम हो जाओ। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वायरी है, बिना हिचकिचाए नीचे जाके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर लीजिएगा। आप अपने क्वेश्चन, अपनी क्वायरी बिना हिचकिचाए कमेंट सेक्शन में जाके कभी भी जाके पूछ सकते हो। कितने भी क्वेश्चन है, कितनी भी क्वायरी है, आपका जो भी ट्रेनर है, आपका जो भी इंस्ट्रक्टर है, जितने क्वेश्चन आप उससे पूछोगे उतना आपके लिए बेटर है, उतना आप सीखने में ज्यादा ध्यान दे रहे हो। क्वेश्चन पूछने से कभी भी नहीं हिचकिचाते। एक टीचर जो अच्छे लेवल पे होता है उसको मजा आता है कि भाई उसका स्टूडेंट इतना अच्छा अटेंशन पे कर रहा है कि वो मैक्सिमम क्वेश्चंस पुट कर रहा है। तो जब वो मैक्सिमम क्वेश्चन पुट कर रहा है तो एक टीचर को, मेरे को एज ए टीचर अच्छा लगता है। तो इसके अलावा अगर आपने वीडियो के अंदर कुछ भी नया सीखा हो तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज चैनल को कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।